अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 37 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 258 से आयत 264 तक। कुरान करीम पढ़ने वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। उन सब खुशखबरियों में से एक खुशखबरी ये है कि जिसने कुरान करीम पढ़ता है और समझता है, गौर फ़िक्र करता है, तदब्बुर करता है, तो वो अल्लाह के अहलुल कुरान यानी कि अल्लाह वाले कहलाते हैं, यानी कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे कहलाते हैं। और अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला की उनको रज़ा मिलती है। तो हर कोई यही चाहता है कि हम अल्लाह की रज़ा कैसे लें, हम ऐसा कौन से काम करें कि जिससे हमें अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और खुशनुदी मिल जाए। तो बस कुरान करीम को समझ कर पढ़ें और जब इंसान समझ के कुरान मजीद को पढ़ता है, उस पे गौर फ़िक्र करता है, उसको मालूम हो जाता है कि हम जो काम अब तक कर रहे थे, वो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी के काम थे। अब हमें क्या करना है, इन कामों को छोड़ना है, अपने कामों की इस्लाह करना है। तो फिर इस तरह से फिर वो जो बंदा होता है, अल्लाह के और करीब हो जाता है, अल्लाह की उसको मोहब्बत हासिल होती है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत अता फ़रमाए और अल्लाह की रज़ामंदी हम सबको नसीब हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत 258। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसे सल्तनत दी थी, इब्राहिम से खुद अपने ही रब के बारे में झगड़ा करने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मौत भी देता है, तो वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है, तो उसे मगरिब की तरफ से निकालना। तो वो काफी दहशत ज़दा हो गया और अल्लाह ताला जालिम कौम को हक की राह नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा है और यहाँ पे जो एक वाक़या है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन पैगंबर थे और अल्लाह के बहुत करीब थे। अल्लाह तबारक तआला ने उनको सबसे ज़्यादा आज़माया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त भी थे। तो जो है एक बादशाह था, उसका नाम कहा जाता है कि नमरूद था। उससे उसका जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से झगड़ा हुआ किस बात पर, तो हम देखेंगे कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि नमरूद बादशाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का झगड़ा हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदाइशी जो वतन था जहाँ पे वो रहते थे वो बाबुल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को शिर्क से बचा रहे थे और तौहीद की दावत दे रहे थे। इस ज़माने में सारा माहौल क्या था? मुशरिकाना था। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जो थे वो बुत परस्तिश करते थे और बुतों को भी वो बनाते थे, यानी कि वो खुद जो है खुद ही बुत परस्तिश करते थे। बुतों को मतलब स्टैचूज़ बुतों के बनाते थे और कहा जाता है कि एक मंदिर के वो मुजाविर भी थे, यानी कि पुजारी टाइप के थे। उस ज़माने का जो एक बादशाह था जिसे नमरूद कहा जाता है, वो खुद इस बात का दावेदार था कि वो साहिब इख्तियार खुदा, यानी कि वो कहता था कि मैं खुदा हूँ। और वो इस धोखे में भी था जिसकी ज़िंदगी खुद उसके हाथ में नहीं, वो खुद कैसे खुदा हो सकता है। तो एक उसको एक तरह से धोखा था कि वो जो कहता था ना कि मैं खुदा हूँ, तो उसकी तो खुद की ज़िंदगी भी उसके हाथ में नहीं है ना। वो कब उसको मौत वाक़ई हो जाए, जो खुदाई का दावा कर रहा है वो भी अभी खुद ही ख़त्म हो जाए ना। तो वो एक तरह से बातिल उसका दावा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की दावत दी, तो सबको बुरा लगा और ख़ास करके नमरूद को भी ये बात बुरी लगी कि मैं तो खुदाई का दावा कर रहा हूँ और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी बजा लो। तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी। तो इस तरह से नमरूद से जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हुई, तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। नमरूद ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस बात की दलील माँगी
कि जिस रब की तुम दावत दे रहे हो ना, उसकी वजूद की तुम्हारे पास क्या दलील है? कैसे पता कि अल्लाह है और उसकी दलील क्या है? तो ज़रा हमको तो ये बताओ तुम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दलील ये पेश की, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो चूँकि नमरूद जो था बादशाह था, उसके पास साहिब इक़्तिदार था, यानी कि हर चीज़ का वो मालिक था। तो उसने ऐसे 2 आदमियों को बुलाया जिन पर पहले ही से कत्ल का हुक्म था। यानी कि ऐसे 2 कैदी उसने अपनी ही जेल से बुलवा लिए थे जिनको ये था कि उनको अब अगले ही बार क्या होगा, उनको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। तो उनमें से एक को उसने खुद उस वक़्त कत्ल कर दिया और दूसरे शख्स को उसने आज़ाद कर दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने तो एक शख्स को ऐसे को जिसके सामने मौत आने वाली थी ना, मैंने तो उसको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया, उसको ज़िंदगी बख्श दी। इस तरह तो मैंने भी ज़िंदा कर दिया। और जो ज़िंदा था, जो मतलब ज़िंदा था और बिल्कुल जो साँसें ले रहा था, मैंने उसको कत्ल कर दिया, इस तरह मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये ज़िंदगी मौत तो मेरे में भी हाथ में है, तो मैं खुदा हूँ ना इसीलिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा लाजवाब सवाल उसके सामने डाल दिया, जिससे वो हैबत ज़दा हो गया। आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने कैसे हिकमत दी थी ना, कि जो हिकमत क्या होती है, सही वक़्त पर सही फ़ैसला लेने की जो क़ुव्वत होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी जो है हिकमत अता फ़रमाई थी। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फ़इन्नल्लाह यअति बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, कि अल्लाह ताला तो रोज़ाना सूरज को मशरिक़ से निकालता है। अगर तू माबूद है ना, तो तू माबूद होने का दावा करता है, तो चल ज़रा सूरज को मग़रिब से निकाल के दिखा दे। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई भी जवाब नहीं था और नमरूद जैसे ताकतवर बादशाह के पास कोई भी इसका जवाब नहीं, और वो क्या हुआ, मबहूत हो गया, हैरत ज़दा हो गया और कोई जवाब उसको दे ही नहीं पाया। यानी कि नमरूद बादशाह ऐसी दलील सुन करके उसके पास कोई जवाब नहीं था ना, कि एक मामूली सा इंसान जो एक खुदाई का दावा कर रहा है ना, तो ज़रा तुम दिखाओ फिर, ये जो सूरज है रोज़ इधर से निकल रहा है, तो तुम उसकी डायरेक्शन बदल के दिखा दो। तो उसने क्या किया, मगर उसकी जो ताकत थी ना, वो अपने नशे में इतना धुत था कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया। यानी वो उसको उसके सामने ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी ज़बरदस्त दलील रखी, और जब वो जवाब नहीं दे पाया और वो फ़ेल हो गया, तो उसका बस नहीं चला, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद भी कर दिया और आग में डालने का हुक्म भी दे दिया। मगर अल्लाह तबारक तआला ने उस दहकती आग से अपना हुक्म जो है जारी कर दिया, और आग जलाने के बावजूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो ठंडक बन गई थी, वो ठंडक का काम कर रही थी। तो दीन हक पर कायम रहने वालों को हमेशा ही से बातिल लोगों से मुकाबला करना ही पड़ता है। चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, और चाहे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, और चाहे हम सब जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये सब। हमेशा ऐसे ही होता रहता है। तो आप देखिए कि जो ये दुश्मनानी है हक और बातिल की, तो आज से नहीं है, तो ये तो कई 100 साल पहले की जो है दुश्मनानी है। इसी तरह से हमेशा होता चला आता है। जो भी जिस चीज़ की इताअत कर रहा होता है, और वो क्या करता है, उसी की इताअत के लिए वो बिल्कुल अपने आप को समझता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद ने जो किया सही किया, हम हक पर हैं। और जो सामने वाला है जो तौहीद पर है, तो फिर वो क्या है, वो बातिल परस्त है। वो बातिल हैं, और जो शिर्क यानी कि सारे माबूदों का इनकार करके सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान अगर तौहीद पर डटा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा निज़ाम एक हस्ती चला रही है, उनको तो इसी चीज़ की हैरत होती है ना। और इस वजह से आज भी ऐसे बहुत सारे जो करोड़ों इंसान हैं, और वो भी इसी में मुब्तला हैं, उनको यही हैरत होती है कि इतना बड़ा निज़ाम एक हस्ती नहीं चला सकती है। तो इसलिए ये सब कुछ बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने अल्लाह को, अपने रब को हिस्सों में उन्होंने अपने ही जो अल्लाह, यानी कि एक अल्लाह को उन्होंने अलग-अलग सिफ़ात से पुकारना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया, अल्लाह तबारक तआला के साथ जो है मुशरिक करार दिए, यानी कि शिर्क करार दिए। बहुत सारे बुतों को अल्लाह तबारक तआला के साथ जो है बराबर करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि बारिश का निज़ाम जो है ये वाले देवता चलाते हैं, और आग का जो निज़ाम है ये वाले देवता करते हैं। जो हवाएँ चलती हैं वो ये वाले हमारे जो देवता हैं, जो फरिश्ते हैं वो करते हैं। इस तरह से जो जो मुशरिक लोग हैं, उन्होंने क्या किया, कई हज़ार बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी। लेकिन अल्लाह तबारक तआला कितने गफूरुर रहीम है ना। आप देखिए अल्लाह तबारक तआला से बढ़कर ना, अगर जब सब्र की बात आती है, अपने रब को देख लें कि आपका रब कितना सब्र करने वाला है। अल्लाह ने बनाई ज़िंदगी सबकी, और अल्लाह ने हर चीज़ सबको दिया, खाना दिया, पीना दिया, हर चीज़ दिया, और ऐसे नाफरमान इंसान कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह अल्लाह के साथ किसको इबादत करते हैं।
अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक की इबादत करते हैं। आप थोड़ा-सा भी छोटा-सा तसव्वुर करें कि घर आपका है और आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब जो है परवरिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे आपको माँ ना कह कर के पड़ोसी को कह रहे हैं माँ, या घर में कोई नौकरानी है ना, उसको माँ कह रहे हैं, माँ का दर्जा दे रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं? ठीक है और बस ठीक है मम्मी ठीक है, और सारा जो तवज्जो है, सारी मोहब्बतें, सारी नज़राने, सारे तोहफ़े, सारी इताअत वो नौकरानी की कर रहे हैं। तो कितना बुरा लगेगा ना। आप देखें कि अल्लाह तबारक तआला का सब्र भी कितना ज़्यादा सब्र है। जो बंदे इस तरह के काम करते हैं, अल्लाह तबारक तआला की जो मखलूक है ना, उसकी वो इबादत करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उनको गज़बनाक नहीं करते हैं, उनको लोगों को मोहलत देते हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने लोगों को हिदायत के लिए इंतज़ाम किया, अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और सारे के सारे अल्लाह ताला ने किताबें भी नाज़िल फ़रमाई। पैदा करके यूँ ही नहीं छोड़ दिया, ठीक है अगर तुम राह गुम हो गए हो ना, चलो ठीक है तुम राह पकड़ लो। तुम्हारे पास हम किताबें भेजते हैं। चलो ठीक है, तुम्हें ये किताब पढ़ना मुश्किल हो रही है ना, चलो हम ठीक है तुम्हारे पास अंबिया भेजते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारे पास अंबिया भी अगर नहीं है, चले गए, तो चलो हम ठीक है तुम्हारे बीच में उलमा भेजते हैं, आलिम भेजते हैं। ये भी मुश्किल हो रही है, चलो ठीक है हम तुम्हारी लैंग्वेज में इस कुरान करीम को ट्रांसलेट भी करा देते हैं ना। इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने कितनी हमारे लिए आसानियाँ फरमा दी। लेकिन अफ़सोस है आज उम्मत मुस्लिमा पर, इतनी आसानी होने के बाद भी आज देखें आप 90% जो मुसलमान हैं कुरान करीम को समझ के नहीं पढ़ते हैं और उनको पता ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। तो रमज़ान आने वाला है और कुरान मजीद तो सब पढ़ेंगे। आप चेक करें, चेकलिस्ट करें अपने आस-पड़ोस के या जो जितने भी लोग हैं ना ख़ानदान में, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान करीम को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ा है? कोई नहीं। मिलेंगे तो सिर्फ़ 10% लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने कुरान मजीद को समझ कर पढ़ा है। तो जब समझता है ना तभी तो अपने रब को पहचानता है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह को पहचान लिया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों का इनकार करके ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए थे ना, एक बड़ी-सी मुशरिक जो बस्ती, जैसे ना एक बिल्कुल ठेठ गैर मुस्लिम होता है, उस तरह से वहाँ उस बस्ती में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ऐसी बस्ती में पैदा हुए जिसमें बुत परस्तिश यानी कि वो स्टैचूज़ यानी कि एक मूर्तियाँ जैसे होती है ना, मूर्तियों की इबादत करते थे। उसके आगे झुकते थे, घंटे बजाते थे, तबरुक चढ़ाते थे, नज़्र नियाज़ करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। वही वाला माहौल है जो हमें आस-पास जो दिखता है, वही वाला माहौल उनके यहाँ था। और खुद उनके बाप भी क्या थे? वालिद क्या थे? पुजारी थे। वालिद भी पुजारी, कौम भी पुजारी, और सब लोग जो है, सारे के सारे लोग पूरी जो है, क्या है? अहले बातिल थे, यानी कि स्टैचूज़ यानी मूर्तियों की इबादत करते थे। अल्लाह तबारक तआला के साथ औरों को पुकारते थे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बात पहुँचाई, हक़ की बात पहुँचाई, तो सिवाय 2 लोग के कोई और ईमान नहीं लाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो भाई के बेटे थे, उनका नाम लूत अलैहिस्सलाम था, वो ईमान लाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और उनकी जो बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम, वो ईमान लाई। बाकी पूरी कौम ने क्या किया, और खुद उनके वालिद ने क्या किया? इनकार किया। तो ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो इस तरह से जो नमरूद बादशाह था, उससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगा इस बात पे कि उसने कहा कि मुझे तो अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तो बादशाहत दी है, और मुझे खुद मतलब वो अल्लाह को मानता ही नहीं था। अल्लाह तबारक तआला ने उसको बादशाहत दी थी, और वो कहता था कि मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं खुदा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इसी तरह से फ़िरौन ने भी कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं खुदा हूँ और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। और आप देखिए जिन जिन लोगों ने खुदा को अपने आप को दावा दिया, खुदाई का दावा किया, इन सब का हाल क्या हुआ? कहा जाता है कि अल्लाह तबारक तआला ने नमरूद को कैसे ख़त्म किया, बहुत बुरा इसके ऊपर अज़ाब आया और ये नेस्तनाबूद हो गया था। आयत 259, औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिआत आमिन फंजुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयातन लिन्नासि वंजुर इलल इज़ामि कैफ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। या इसी तरह उस शख्स को देखो जो एक बस्ती पर गुजरा, जो अपने छतों पर गिरी पड़ी हुई थी। उसने कहा अल्लाह ताला उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा फरमाएगा। तो अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने उसको 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसे जिंदा किया। फिर पूछा यहाँ, मतलब अल्लाह तबारक तआला ने पूछा कि मरने के बाद कितनी देर तू ठहरा रहा, तो उसने कहा मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरा रहा। फरमाया बल्कि तू तो 100 बरस तक पड़ा रहा। बस तू अपने खाने और पीने की चीजें की तरफ देख, और वो मुतगय्यर भी नहीं हुई, और अपने गधे की तरफ नजर डाल। ये इसलिए कि हम
तुझे लोगों के लिए निशानी बना दे, और अब तू उन हड्डियों की तरफ देख कि हमने उन्हें जुम्बिश करते और ठहराते हैं, फिर उन्हें गोश्त का लिबास उड़ाते हैं। जब ये मामला उस पर खूब अश्कार हो गया तो वो बोल उठा कि मैं जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह तबारक ताला ही हर चीज़ पर खूब कादिर है। तो यहाँ एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा है, और आयत नंबर 259 और 256, ये जो आयतें हैं ये इसमें दोबारा ज़िंदा करे जाने की तरफ दलील है। यानी आप देखिए कुरान मजीद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का में मौजूद थे। अहले मक्का यानी मुशरिक लोग क्या इनकार करते थे, किस चीज़ का इनकार करते थे? कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी का उन्होंने इनकार किया, उन्होंने आखिरत का इनकार किया। वो हैरत करते थे और इस बात का इनकार करते थे कि जब एक इंसान गल सड़कर और जो है वो धूल मट्टी बन जाएगा, कण-कण में समा जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो उठ के खड़ा कर दिया जाएगा? अल्लाह तबारक तआला उसको उठा के खड़ा कर देंगे। तो यहाँ इस बात की दलील पेश की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, आयत नंबर 259 और आयत नंबर 260 दोनों ही वाक़ये की तरफ ऐसा इशारा है कि इंसान जान जाए हाँ, ये वाक़ई में ऐसा होगा, और ये जो वाक़यात हैं, ये सच्चे वाक़यात हैं। कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, ये बताने वाला कौन है? अल्लाह तबारक तआला। कि ये जो ख़ास वाक़या है, ये आयत में जिस शख़्स का जो ज़िक्र किया गया है, इससे मुराद जो अक्सर जो है मुफ़स्सिरीन की राय है, तो वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। और ये वाक़या जब हुआ कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुज़र हुआ, जिस बस्ती की सारी आबादी ख़त्म हो चुकी थी, और उस बस्ती के सारे जो दरो-दीवार गिर चुकी थी, सारे के सारे घरों की जो छतें थी, वो औंधी गिरी पड़ी हुई थी, और उसका हाल जब देखा तो उनकी ज़बान से ये जुमला निकला, अना ओ ई हाज़िहिल्लाहु बाद मौती, यानी कि अल्लाह तबारक तआला इस बस्ती को उसकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा फ़रमाएगा? तो उनका ये सवाल इनकार के तौर पर नहीं था, बल्कि ताज्जुब के तौर पे था ना, कि एक इंसान को ताज्जुब होता है ना, कि कैसे अल्लाह ताला करेंगे ना, एक हैरत ज़दा वाली बात है। तो अल्लाह ताला ने सवाल करने वाले ही को मौत दे दी, और उनको 100 साल तक उसी तरह रखा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा फरमाकर उठा दिया, और उन्हीं से सवाल किया कि तो तुम इस हालत में कितनी मुद्दत तक ठहरे रहे? तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा 1 दिन या उससे भी कम। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम्हारा ये कहना सही नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम इस हालत में 100 साल तक ठहरे रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें बतलाया कि देखो तुम्हारे खाने-पीने की चीज़ों की तरफ वो ज़रा भी गली सड़ी नहीं है। जिस तरह ये खाना अपनी हालत में 100 साल तक बाकी रह गया, इसी तरह ये बगैर रूह के तेरा जिस्म भी सही सालिम तरोताज़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उनके सामने उनके मुर्दा गधे को, यानी जो गधा उनके साथ एक था, तो उसको ज़िंदा करके उठा के खड़ा कर दिया, और फरमाया कि तुम अपने गधे को देखो, उसकी हड्डियों पर नज़र डालो। गधे की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब देखो कि हम किस तरह इस गधे पर गोश्त चढ़ाते हैं। चुनांचे उन्हीं के सामने गधे की हड्डियाँ तरतीब के साथ जमा हो गई। फिर उन पर गोश्त चढ़ा और गधा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया, तो बे-इख्तियार बोल उठे, मैं जानता हूँ कि बिलाशुबह अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, खूब कुदरत रखने वाला है। और कहा जाता है कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाने-पीने की जो चीज़ें थी, एक में जो शरबत था, वो ठंडा था, और 100 साल के बाद भी वो ठंडा रहा, और जो उनका खाना था, जो जिस वक़्त वो आए थे, वो खाना बहुत हॉट और गरम था, और जब वो 100 साल के बाद दोबारा उठे, तो वो खाना वैसे ही गरम-गरम था। आप देखिए पहली चीज़ कि खाना जिस हालत में लाए थे ना, वो उस हालत में बरकरार रहा, और इस दूसरी तरफ आप देखिए कि गधा जो एक मतलब जान जिसमें थी, वो चीज़ क्या हुई, गल-सड़ करके उसकी हड्डियाँ भी नेस्तनाबूद, और फिर भी अल्लाह तबारक तआला ने उसकी हड्डियाँ जोड़ी, फिर उसपे गोश्त चढ़ाया और सब कुछ उठा के खड़ा कर दिया। तो ये एक मौजज़ा था, और जो है इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने उनको आइनुल यकीन करा दिया। तो यकीन 2 तरह का होता है, आखिरत पे जो यकीन होता है वो 2 तरह का होता है। तो अल्लाह अंबिया को, जो अंबिया होते हैं, रसूल होते हैं, उनको ऐनुल यकीन कराते हैं। ऐन माने होते हैं आँखें, और यकीन माने होते हैं यकीन। तो अल्लाह तबारक तआला उनको जो तबलीग जब वो करें, लोगों को बात पहुँचाएँ, तो अल्लाह तबारक तआला उनकी तबलीग में असर पैदा करने के लिए उनको ऐनुल यकीन अता फरमाते हैं। ताकि वो जब देखेंगे और वो देख के जाएँगे, और फिर तब उसकी तबलीग करेंगे ना, तो कैसी ज़बरदस्त तबलीग में ज़ोर और दम और क़ुव्वत होगी। और फिर जब एक इंसान देख के जाता है ना, तो वो कैसे कहता है ना, हम देख कर आए अपनी आँखों से, हमने देखा है ना। और आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर जब गए थे, और जो है आसमानों की सैर पर, तब अल्लाह तबारक तआला ने उनको अपनी आँखों से जन्नत भी दिखाई थी और दोज़ख भी दिखाई थी, और वो सब देख कर आए थे। और जब वहाँ से आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो गई थी इस उम्मत की, कि ये उम्मत का क्या होगा, वो जहन्नुम में ना जाने पाए, क्योंकि जहन्नुम का मुशाहिदा वो करके आए थे ना।
तो जो इंसान अपनी आँखों से जहन्नुम और जन्नत देख आए ना, तो फिर क्या उसका हालत होगी। और फिर इसी तरह से जो इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि एक मुर्दा जो जो गधा था, वो उठ के दोबारा ज़िंदा खड़ा कर दिया गया। तो इस तरह से अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया को ऐनुल यकीन दिया है, और हम सबको जो मुसलमान हैं, जो उम्मत है, उनको क्या दिया है? इल्मुल यकीन। जो इल्म के ज़रिए हमें यकीन आता है, क्योंकि हमने जो क्या किया है, इल्म को हासिल किया है, इल्म को पढ़ा है, इल्म के ज़रिए से ये अल्लाह का जो कुरान करीम है ना, ये सब क्या है? इल्म है। इल्म के ज़रिए जितना भी हमारा इल्म आता जाएगा, हम पढ़ते जाएँगे, हमें यकीन आखिरत के बारे में होता चला जाएगा। तो उम्मत का जो क्या होता है यकीन, वो इल्मुल यकीन होता है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला अंबिया को जो यकीन देते हैं, वो उनको ऐनुल यकीन देते हैं, यानी कि आँखों के ज़रिए से उनको मुशाहिदा कराया जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को ऐनुल यकीन अता फरमाया। और वाक़ई में वो बोल उठे कि वाक़ई अल्लाह तबारक तआला हर चीज़ पर बहुत कुदरत रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ भी कर सकते हैं। अगली आयत देखें, आयत नंबर 260। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका थुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन थुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और जब इब्राहीम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फ़रमाता है। इरशाद हुआ, क्या तुम यकीन नहीं रखते हो? उसने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? यकीन तो यकीन तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को भी खूब सुकून नसीब हो जाए। इरशाद फरमाया, सो तुम 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपनी तरफ मानूस कर लो। फिर उन्हें ज़िबा करके उनका एक-एक टुकड़ा एक-एक पहाड़ पर रख दो। फिर उन्हें बुला लो, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएँगे, और जान लो यकीनन अल्लाह तबारक तआला बड़ा गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। तो यहाँ पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक तआला ने ऐनुल यकीन अता फ़रमाया। तो वो देखना चाहते थे। तो उस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा कि जो है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना, रिक्वेस्ट की, ए अल्लाह ताला आप कैसे जो है मुर्दों को ज़िंदा करेंगे ना, तो रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब की तो मुझे दिखा दे कि आप किस तरह से मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, काला अवलम तुमिन, क्या तुम इसमें ईमान नहीं रखते? तो उन्होंने कहा, क़ाल बला वलकिन, कि मैं बिल्कुल बेशक मैं ईमान रखता हूँ, लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन क्या है, मेरा दिल को इत्मीनान मिल जाए, सुकून मिल जाए। इत्मीनान क़ल्ब के लिए, सुकून के लिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, 4 परिंदे ले लो। तो ये 4 परिंदे कौन से थे, क्या थे, इसकी हमें कुरान और हदीस से खबर नहीं मिलती है, तो कोई भी परिंदे ये हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदे ले लो, और जब 4 परिंदे जो हैं, तुम उनको आपस में अपने हिला लो, जैसे एक मानूस किया जाता है ना, एक परिंदा कोई पालते हैं, जैसे हम लोग मिट्ठू को पालते हैं, और मिट्ठू क्या होता है, चंद सालों में हमसे वो हिल जाता है, मिल जाता है, और फिर वो हम हमारी बात को सुन के फिर वो वापस से रिपीट करने लगता है ना। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी 4 परिंदों को पाला और अपने से मानूस यानी कि हिला लिया। बिल्कुल पहचान गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िबा किया। ज़िबा करके उन सब को जो है, जो गोश्त था ना, आपस में चारों परिंदों का एक में बिल्कुल मिला मिला दिया, और फिर उन चारों का जो गोश्त है, अलग-अलग पहाड़ की चोटी पे वो रखा है। और इस तरह से जब उन्होंने आवाज़ दी, तो वो परिंदे वापस से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ज़िंदा होकर आ गए। सुभान अल्लाह! अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है इस आयत में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब और दोस्त थे, जिन्हें तारीख़ खलीलुल्लाह के लक़ब से याद करती है। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से बिरास्त एक सवाल और फिर अमली तौर पर अल्लाह ताला का एक जवाब भी बताया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद आज़म थे, यानी कि बहुत ज़्यादा तौहीद वाले थे। मौत और हशर और नशर पर कामिल यकीन रखते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ताकि वो अपनी नज़रों से देख सके कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं। रब्बी अरिनी कैफ़ा तुहिल मौता, मेरे अल्लाह आप मुझे बताइए कि आप मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने जवाब दिया, कि जवाब देने से पहले एक सवाल अपने खलील से कर लिया, क्या तुम इस बात का यकीन नहीं करते हो कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कैसे करूँगा? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीन तो ज़रूर है, लेकिन ये सवाल मेरे दिल की तमानियत के लिए है। इल्मुल यकीन तो है, अब ऐनुल यकीन भी हो जाए, तो तबई तौर पर इंसान को देखने के बाद जो इत्मीनान होता है ना, वो बगैर देखे हुए से ज़्यादा होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम 4 परिंदे ले लो, और पहले उनको अपने से मानूस कर लो, और फिर उनको पास रख कर हिला लो, और वो ऐसे हिल जाएँ कि आपके बुलाने से आ जाया करें, और उनकी शिनाख्त भी हो जाए, ताकि शुबह ना हो कि कोई और दूसरा परिंदा आ गया। फिर उन चारों को ज़िबा करके और हड्डियों और परों समेत उनका खूब
क़ीमा करके, उसके कई हिस्से करके, फिर इतनी तजवीज़ से मुख्तलिफ पहाड़ों पर एक-एक हिस्सा रख लीजिए। फिर उनको बुलाइएगा तो वो अल्लाह ताला की कुदरत से ज़िंदा होकर दौड़-दौड़ कर आपके पास आ जाएँगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर उनको पुकारा और वो फौरी हड्डी से हड्डी, पर से पर, खून से खून, खून और गोश्त से गोश्त मिलकर सब अपनी-अपनी असली शक्ल में ज़िंदा होकर दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम, क़यामत के दिन हम इसी तरह पूरे इंसानों के सारे जिस्मों को जमा करके एकदम से उनमें जान डाल देंगे। ये एक सबक आमूज़ा वाक़या है, यानी कि एक ऐसा वाक़या जिसमें हम सब के लिए सबक है, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं ना, उन सब के लिए इसमें सबक है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से जैसे ये अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो परिंदे थे ना, उनको ज़िंदा कर दिया, इसी तरह अल्लाह तबारक तआला आखिरत में भी लोगों को जमा कर देंगे, ज़िंदा करके। आयत 261, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअता हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल दाने सी है जिससे 7 बालियाँ उगें, फिर हर बाली में 100 दाने हों और 700 गुना वो अज्र पाते हों, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इज़ाफ़ा फरमा देता है, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला, खूब जाने वाला है। तो ये आयत है इन्फाक वाली, यानी कि अल्लाह की राह में अल्लाह की खातिर जो खर्च करने वाले जो लोग होते हैं, वो इन्फाक करते हैं, यानी कि अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, तो उनकी मिसाल दी गई है। इस आयत में अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत बताई गई है, और यहाँ से सूर्य आनाम की आयत नंबर 160 में एक बात भी ये बताई गई है कि मन जाअल बिल हसनती फलाहु अशरु अमसालिहा, जो शख्स एक नेकी करे उसके लिए उसका 10 गुना है। ये बंदों पर अल्लाह ताला की मेहरबानी का कम अज़ कम दर्जा है, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। वो अपने बंदों के एक अमल को जिस कदर बढ़ा-चढ़ा कर सिला दे, वो उसका इख्तियार है। यहाँ एक ख़ास मिसाल से अल्लाह तबारक तआला ने बात समझाई है, और इस हकीकत का इज़हार भी किया है कि जिस तरह ज़मीन पर किसी भी फल का एक बीज गिर जाता है, तो उसका एक बीज मुस्तक़बिल क्या होता है कि उससे एक दरख्त बनता है ना। आप ज़मीन में जब ये एक बीज डालते हैं, तो बदले में क्या होता है, ज़मीन से एक पूरा दरख्त निकल आता है, और फिर दरख्त से 7 शाखाएँ फूटती हैं, और बहुत सी शाखाएँ फूटती हैं ना, जैसा बीज वैसा आपका जो है उसका पेड़ तैयार होता है, वैसे ही उसकी शाखाएँ फूटती हैं, और हर शाख में 100-100 दाने होते हैं, यानी कि हर शाख में कई-कई दाने होते हैं, 100-100 दाने होते हैं। और इस मिसाल से चाहे वो खेती की जो बाली होती है या दरख्त की शाख हो, अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं कि एक दाने के बदले 700 दाने मिलने वाले हैं। यानी कि जैसा बीज डालने वाला, जैसा बीज पे डिपेंड करता है, और जैसा इंसान की जो बीज है वो क्या है, दरअसल इंसान का माल है, और जिस खुशू और खुज़ू और इखलास से उसने अल्लाह की राह में जब खर्च करेगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह तबारक तआला उसको 10 गुना, 7 गुना या 700 गुना करके अल्लाह तबारक तआला उसको आखिरत में उसका अजर और सवाब अता फरमाएँगे। तो यहाँ पे एक ऐसी मिसाल है जिसमें ये बताया गया है कि एक बीज जब ज़मीन में डालता है, तो अल्लाह तबारक तआला क्या है, अल्लाह ही के हुक्म से सब कुछ निकलते हैं ना। ज़मीन से भी आप देखिए कि जो खेती-बाड़ी वगैरह जो होती है, खेत वगैरह जो निकलते हैं, जो बागात तैयार होते हैं, वो भी जब ज़मीन में बीज डाली जाती है, तो वो कौन-सी ताकतें हैं जो ज़मीन से खेत उगाते हैं ना। ज़मीन से दरख्त उगाता है, ज़मीन से पौधे निकल आते हैं। तो इसमें जो अल्लाह ही की कुदरत की निशानी है, ये भी आप देखिए ख़ास बात है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला एक मिसाल लाए हैं, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक तआला उनको आखिरत में ऐसा अजर देगा, जिसकी मिसाल यहाँ बताई गई है। कैसी मिसाल है? जैसे एक आम इंसान या एक किसान ने ज़मीन पर एक बीज डाली, और उस बीज के ज़रिए से क्या हुआ, एक बीज डाली, उस बीज के ज़रिए से एक दरख्त निकला, जिसकी 7-7 शाखाएँ हैं, और फिर 7-7 शाखाओं में हर शाखा एक-एक शाखा में 100-100 बालियाँ हैं। इस तरह से एक बीज की जो डाला, उसमें से एक सा दरख्त तैयार हुआ जिसमें 700 दाने हैं, 700 जो है उसमें जो है फल हैं। तो इस तरह से डाला एक बीज और निकला कितना, 700। तो इस तरह से जो ज़मीन में जब डाला गया एक बीज, वो ज़मीन ने वापस कर दिया किस तरह से, 700 करके। तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला मिसालें से बंदों को समझाते हैं कि तुम अगर अल्लाह की राह में आज 1 रुपया खर्च करोगे, तो अल्लाह तबारक तआला इसको तुम्हारे लिए आखिरत में 700 गुना करके तुम्हें वापस दे देंगे।
और यहाँ तक कि हो भी सकता है कि अगर खुशी और इखलास से किया हो और अल्लाह की रज़ा की खातिर किया हो और हलाल माल से, मेहनत मशक्क़त वाले माल से खर्च किया हो ना 1 रुपया भी, तो आखिरत में उसका अजर 700 गुना होगा और हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। वल्लाहु युदाइफु, यहाँ पे जो दुआफ है तो युदाइफु यानी कि बढ़ा देता है, इज़ाफ़ा कर देता है। ये युदाअफ़ु जो इसका रूट वर्ड है दुआद, ऐन और फ़ा है, यानी ज़ईफ़ होता है। तो ज़ईफ़ और बूढ़े लोग भी क्या होते हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो कई गुना होती है उनकी जो उम्र है। इसी तरह से युदाइफु यानी कि ज़ईफ़ है, ज़ुआफ़ से होता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा देते हैं माल उसके लिए जिसके लिए वो चाहता है, जिसकी खर्च करने में इखलास अल्लाह की रज़ा की खातिर और हलाल माल होता है और रियाकारी नहीं हो, कोई भी एहसान जतलाना ना हो, तो उसका माल ऐसा होगा कि 700 और हो सकता है 7,000 तक की भी उसको इसका अजर मिल जाए, है ना? सुबहान अल्लाह। तो बहुत खूबसूरत आयत है और यहाँ से जो अब आयतें चलेंगी वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह वाली आयतें हैं। और तीसरे पारे में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो आयतें हैं वो अल्लाह की राह में माल खर्च करने के बारे में आई हैं। अल्लाह तबारक ताला ये जो अल्लाह का दिया हुआ माल है ना, तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं जो लोग, तो फिर उनका यहाँ पे अजर बताया गया है। और जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, जिनकी नियतों में खोट आ जाता है, उनके बारे में बताया गया है। इस तरह से अल्लाह तबारक ताला ने आयतें यहाँ पे खोल-खोल कर बयान फरमाई ताकि लोग जो है ना अच्छे से खर्च करें और उनकी नियतों में भी खोट ना हो और उनके इरादे में भी खोट ना हो। और जब वो खर्च करे तो वो जो एक माल दे, 1 रुपया दे, 1 सिक्का दे, तो वो आखिरत में कितना हो जाए 700 और भी ज़्यादा गुना हो जाए। आयत 262 अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, फिर खर्च किए हुए के पीछे ना एहसान जतलाते हैं, ना अज़ियत देते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और रोज़ क़यामत उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक ताला की राह में जब इंसान माल खर्च करता है और उसकी शर्त बता दी गई है कि शर्त क्या है कि जब तुमने माल खर्च किया ना तो तुमने 2 काम नहीं किए गए। यानी कि तुमने ना तो तुमने मन यानी कि एहसान जतलाया वला अज़ा और ना तुम्हें क्या करनी है अज़ियत देना है। यानी कि माल खर्च करने के बाद ना तो तुम्हें लोगों को बातें सुनाना है, ना ताने मारना है, ना दूसरों को जतलाना है। आज देखिए जब भी इंसान किसी को अपने घर से कुछ भी पुराने कपड़े ही देता है तो फिर क्या करता है एहसान जताता है ना कि देखो हमने ही जो दिए ना ये पहने जो टहल रहे हैं ना ये हम ही ने दिए इनको। इस तरह से लोग एहसान जतला देते हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है इंसान का जो दिया हुआ माल है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। खसारे में हो जाता है। जब भी अपने घर में कुछ भी किसी को दे, घर का कोई भी आइटम दे या माल दे या सामान दे, तो ये 2 काम नहीं करने हैं। पहला काम क्या नहीं करना है कि अल्लाह की राह में जो माल खर्च करें ना, तो वला अज़न और अज़ियत नहीं देना है और ना उनको जो है एहसान जतलाना है और ना ही उनको तकलीफ़ देना है। इस तरह से जब माल खर्च करेंगे तो फिर क्या है, तो फिर वो अल्लाह तबारक तआला क्या वो कबूले का दर्जा रखेगा, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, फिर अपने माल जो खर्च किया है ना, उसके पीछे तो ना तो वो एहसान जतलाते हैं और ना वो अज़ियत देते हैं। तो फिर क्या है कि फिर वो अपने रब के पास उनके लिए अजर इकट्ठा है। तो 2 शर्त बता दी है माल की कबूलियत की कि ना वो एहसान जतलाते हैं और ना वो अज़ियत देते हैं। तो एहसान भी नहीं जतलाना है, किसी को माल दे कर के क्या इंसान करे, भूल जाए कि हमने किसी को कुछ दिया भी है। तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की जो फ़ज़ीलत है ना सिर्फ़ उस शख़्स को हासिल होगी जो माल ख़र्च करके एहसान ना जतलाए और ना ज़बान से ऐसा कलमा तहक़ीर अदा करे जिससे किसी गरीब को या मोहताज की इज़्ज़त नफ़्स जो है ख़त्म हो जाए और उसको तकलीफ़ महसूस हो। क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक तआला 3 आदमियों से कलाम नहीं फ़रमाएगा। उनमें से एक वो होगा जिसने अल्लाह की राह में माल जब ख़र्च किया और उसने क्या किया एहसान जतला दिया। एहसान जतलाने वाला होगा जो शख्स, अल्लाह तबारक तआला ऐसे शख्स से ना बात करेगा ना उसकी तरफ देखेगा भी। आयत 263 क़ौलुम मारूफ़ुम व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। नरमी के साथ गुफ्तगू करना, दरगुजर करना उस सदक़े से कहीं बेहतर है जिसके बाद उसकी दिल आज़ारी हो और अल्लाह ताला बेनियाज़ बड़ा हिल्म वाला है। यानी जब इंसान जो है ना ऐसा शख्स जो सदका दे और फिर उसके बाद क्या है लोगों को बातें सुनाए, चिल्लाए और डाँटे, 4 बातें सुनाए, तो उससे बेहतर यही है कि तुम क्या करो, सिर्फ़ नरमी की बात कह दो। यानी कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा सवाल करने वाला आया और तुम्हें क्या कहना है उसको डाँटना, चीखना, चिल्लाना कुछ नहीं करना है। यानी जब भी आपसे कोई माँगने वाला आया है, तो उससे नरमी और शफ़क़त से बोलना है।
या ऐसे नरम कलमात कह दे कि अल्लाह तुझे भी माफ़ करे और मुझे भी माफ़ करे। ऐसा जो है कुछ अच्छे से हिकमत के अल्फाज़ बोल दे, इस तरह से कह दे। इससे जो जवाब देना यानी कि जो जवाब देना है ना, तो यही है। यानी जब आपसे कोई साइल सवाल करे तो आप क्या जवाब देंगे कि माफ़ कीजिए या मेरे पास टूटे नहीं है या कुछ भी कह दें ना। अक्सर क्या होता है, लोग देते हैं ना देते, और लेकिन उसके अपोज़िट क्या होता है, जब कोई उनसे सवाल करने वाला फ़कीर कोई आ जाता है, तो कितनी बातें भी सुनाते हैं, उनको ज़लील करते हैं, उनको रुसवा करते हैं और फिर भी देते 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसी बात ना करें। जब भी आपके दरवाज़े पे कोई खटखटाने आए या आप कहीं सड़क पे हो या कहीं बाज़ार पे हो या कहीं पर भी हो, तो वो जो है आप उसको दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसको बातें सुना दी है ना, तो ये क्या है, वो सदका क्या है, बेकार है। तो आप देखिए क्या बता रहे हैं अल्लाह तबारक तआला कि नरम बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी, यानी कि अगर सदका दे दिया और ईज़ा रसानी की और इंसान को रुसवा कर दिया, तो इससे बेटर है कि तुम मत दो और नरम बात कह दो और दिलजोई कर लो उसको। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, इसमें भी क्या है, लोगों की आज़माइश है। गरीब की भी आज़माइश है और अमीर की भी आज़माइश है। अमीर की आज़माइश इसलिए कि वो हक़दारों को हक़ देता है कि नहीं देता, और गरीब की आज़माइश इसलिए कि वो अल्लाह का कैसा शुक्रगुज़ारी करता है। तो लोग आपके पास आएँगे, रमज़ान ख़ास करके आ रहा है और ना जाने कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। उसमें से कुछ लोग सच भी बोलते हैं, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोग अपना प्रोफ़ेशन भी बना लेते हैं। तो आप चेक करें, हिकमत से काम करें। आप देखिए कि एक से एक लोग हिकमत वाले जो वाक़यात हैं ना, हमें अच्छी चीज़ तो कहीं से भी ले लें, वो कोई भी अच्छे काम कर रहा है। तो एक शख़्स थे क्वारंटाइन के टाइम पे, जब उन्होंने लोगों को माल पहुँचाया, तो उन्होंने रात के 12 बजे जो है लोगों को अनाज पहुँचाया। वो भी क्या, 1 किलो आटा। और ट्रक आके खड़ा हुआ गरीब बस्ती में और कहा 12-1 बजे जब सब सो जाते हैं, तो 1 किलो आटा आया है, जो आपके घर में खाने को नहीं वो ले लें। तो 1 किलो जो आटा लेने वाला जो आएगा, तो वही शख़्स आएगा जिसके पास सवेरे का खाना ना हो ना। तो जो शख़्स उठकर अपनी नींद छोड़-छाड़ के और जल्दी से उठ के आके खड़ा हो गया, तो उसने 1 किलो आटा लेके गया। तो फिर क्या हुआ, उसने उसमें पाए 10-10 हज़ार रुपए। तो ये थी उनकी हिकमत। तो इस तरह से इंसान को हिकमत से काम ले, अपनी अकल लड़ाएँ। हम जो फैशन डिज़ाइनिंग में अपने अकल और दिमाग और एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम अल्लाह के कामों में क्यों नहीं अल्लाह के कामों में हिकमत लड़ाते हैं, अकल लड़ाते हैं, दिमाग सर्व करते हैं कि क्या इसका मसले मसाइल हो, हम किस तरह से लोगों को, हकदारों को हक भी पहुँच जाए और जो प्रोफ़ेशनली जो ये काम कर रहे हैं, उनसे भी चीज़ बच जाए। तो जानने वालों को ख़ास करके दें, जो एक चेन तरह से जुड़ी रहती है कि कहीं से कोई चेन जुड़ी, कहीं से कोई चेन जुड़ी, और वाक़ई में वो इस तरह से जो यतीम है, गरीब है, किसी के घर में इंसान जो मेन हेड होते हैं वो ख़त्म हो गए और पीछे क्या है, बेवा है और बच्चे हैं, यतीम हैं। तो ऐसे लोगों को दें जो ज़रूरतमंद है, और जो वाक़ई में जो ज़रूरतमंद है उनको पहुँचाएँ, और हो सकता है जो सवाल करने वाला है उसको भी दें। तो एक थी, तो वो क्या करती थी, तो वो अपने बैग में हमेशा बिस्किट्स रख के रहती थी, और जब भी उनसे कोई सवाल करता था, उसको वो बिस्किट्स पकड़ा देती थी। इस तरह से जो सवाल करने वाला है उसको भी मिल जाता था, और उसको हो सकता है वाक़ई में वो भूखा हो तो वो खा भी लेगा, और अगर प्रोफ़ेशन है तो वाक़ई में उसको भी उसके जो है ना प्रोफ़ेशनल में क्या है, बिस्किट क्या, अगर वो ज़रूरतमंद होगा तो बिस्किट ले लेगा। तो इस तरह से हिकमत से लोग काम करते हैं ना। तो हिकमत से काम करें, अच्छी बात कहें, मारूफ बात कहें, उस सदक़े से बेहतर है, उस माल से बेहतर है, 100 रुपए दिए और 4 बातें सुना दी, लो पकड़ो, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं, और तुम लोग का ये बिज़नेस है, ये जो है प्रोफ़ेशन है, हाँ, हट्टे-कट्टे हैं, माँगते नहीं ना, हट्टे-कट्टे होने के बाद भी तुम माँग रहे हो ना, इस तरह से लोग 4 बातें सुना देते हैं, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत है। सामने वाले की क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता। उसके हो सकता है इंटरनल पार्ट्स नहीं काम कर रहे हैं, उसके हट्टा-कट्टा है, लेकिन हमें नहीं पता उसकी क्या प्रॉब्लम है ना, हम किसी को नहीं कहने वाले होने चाहिए। तो हमें मारूफ बात कह देनी है। अगर आपसे कोई इस तरह से कोई अच्छा-भला इंसान माँग भी रहा है, तो नहीं देना है तो कम से कम क्या करें, अच्छी बात कह दें बस। तो उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद अज़ियत दी जाए। आयत 224, या अय्युहल्लज़ीना ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा कल्लज़ी यंफ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर फमसलुहु कमसलि सफ़वान अलैहि तुराब फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। ए ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर बर्बाद ना करो, जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखने और ना क़यामत पर इसकी ना वो अल्लाह पर ईमान रखता है ना और क़यामत पर। उसकी तो मिसाल उस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मेंह बरसे और वो इसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। उन रियाकारों को अपनी कमाई में कोई चीज़ हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफ़िर कौम को सीधी राह नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर भी ख़ास करके इंफ़ाक से रिलेटेड आयत है,
और इसमें अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों से खिताब है, ईमान वाले सारे मुसलमानों से खिताब है। तो क्या नहीं करना है कि उनको अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया है कि ए ईमान वालों, अपनी खैरात और सदक़ात को बर्बाद ना करो। क्या ना करके, पहला है एहसान जतलाकर। क्या नहीं करना है, वला अज़ा, एहसान नहीं जताना है, बिल मन्नी यानी एहसान जतलाना है। ना ही तुम्हें एहसान जतलाना है, और क्या है, वल अज़ा, और ना तुम्हें अज़ियत पहुँचाना है। 2 काम नहीं करने हैं, ना इंसान को एहसान जतलाना है, ना ईज़ा देना है, और ना ही तुम्हें क्या करना है। और उसकी मिसाल भी बताई है कि जिस तरह, जैसे वो जो शख्स होता है ना, वो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है, लोगों में दिखावा करता है, वाहवाही करना चाहता है कि हाँ देखो, हमें पता चले कि हम कितने जो है बिल्कुल जो है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हम कितने लोगों को देने वाले हैं, हम कितने बड़े नरम दिल हैं। इस तरह से दिखावे के लिए माल खर्च करता है, और ना अल्लाह पर ईमान रखने और ना क़यामत पर वो ईमान रखता है ना। देखिए, माल तो खर्च करने तो हर इंसान माल खर्च करता है अल्लाह की राह में, और बहुत सारे लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। आप देखिए, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। तो जिन्होंने माल खर्च किया लेकिन मन यानी एहसान जतलाया और अज़ियत दी, तो इसकी वजह से उनके अमाल क्या हो जाएँगे? ज़ाया हो जाएँगे, क्योंकि उसने क्या किया? रियाकारी की। और जो है रियाकारी क्या होती है? शिर्क ख़फ़ी में आ जाता है। यानी जैसे एक काली रात होती है ना, काला पत्थर होता है, उसमें काली चींटी चल रही होती है ना, किसी को पता नहीं चलता है। इसी तरह इंसान के दिल में भी शिर्क ख़फ़ी आ जाता है। शिर्क ख़फ़ी क्या होता है? रियाकारी। रियाकारी के लिए कोई इंसान अच्छे काम करे, यानी कि उसके दिल में, जब वो काम कर रहा हो, उसके दिल में ये क्या आ जाए, उसकी नीयत में बिगाड़ आ जाए। वो सोचे कि हम जो ये काम कर रहे हैं ना, लोग देखें और इसकी जो है मेरे लिए वाहवाही करें, और लोग कहें कि वाह वाह, कितना अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितने नेक इंसान हैं, और कितने बढ़िया जो है इनके आमाल है, लोगों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देते हैं, पहुँचाते हैं, खर्च करते हैं। अब देखिए, आजकल लोग कितने ज़्यादा जो है ना, जब भी देते हैं लोग तो न्यूज़पेपर में भी छपता है। हाँ, वहाँ जो है इतना बड़ा जलसा है, वहाँ ये बटेगा, वहाँ वो होगा। तो रियाकारी नहीं करनी। रियाकारी करना क्या दरअसल है, शिर्क ख़फ़ी की कैटेगरी में आ जाता है। तो इंसान को खुद नहीं पता चलता है, जब भी काम अल्लाह की राह में करें, इन्फ़ाक़ करें, तो अपनी नियतों का जायज़ा लें कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं। हमेशा अपनी नियतों को क्या करें, अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लें, कि हम जो भी सदका खैरात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ालिस अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर है। और जब भी सदका करें तो कभी भी जो छुप के दें, कभी भी जो लोगों को बता के ना दें। जब भी नफ़ली सदक़ात कर रहे हैं ना, अब देखिए, ज़कात तो क्या, ज़कात तो फ़र्ज़ है, हर एक को देनी है। तो देंगे, लेकिन जब जो नफ़ली सदक़ात होती है ना, तो फिर वो क्या करना है, छुपा के देना, लोगों को दिखावा करके नहीं देना। दिखावा करके जब किसी ने इंसान ने किसी को दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रियाकारी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसकी बताया कि उसमें जो ये जो ख़ास है कि सदका खैरात करके एहसान जतलाना और तकलीफ़ नहीं देना है, 2 बातें ख़ास करके हैं। और अहले ईमान को ये शेवा नहीं देता कि वो लोगों को इस तरह से एहसान जतलाए और जो है तकलीफ़ दे, और एहसान जतलाए और अज़ियत दे। जो मुनाफ़िक है ना, और वो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं, यानी कि जो मुनाफ़िकीन होते हैं, वो, उनका आखिरत पे यकीन नहीं होता है ना। आखिरत पे यकीन किनका नहीं था? मुनाफ़िकों का नहीं था, अहले बातिल का नहीं था। तो जो मुनाफ़िक होते हैं, वो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं। और दूसरे ऐसे खर्च करने की मिसाल बताई गई है, अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ बताई है कि साफ चटियल मैदान, यानी कि साफ पत्थर होता है, चिकना पत्थर। आपने कभी मार्बल पे कोई मिट्टी डाली है क्या? मार्बल पे कोई मिट्टी आ जाती है ना, सूखी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, तो हल्की सी भी जब आप उस पे फुहार मारते हैं, प्रेशर मारते हैं, और फव्वारे से उसको हल्का सा भी उसको करते हैं, तो क्या होता है, वो छुट जाती है ना। कोई भी फ़ायदा नहीं होता उस पे मिट्टी डालने से ना, उस पे ना तो उस पे दरख्त लग सकता है, ना उस पे जो है पेड़ ही निकल सकता है, क्योंकि क्या है, उस पे जो ऐसी मिट्टी डाली, और वो भी कैसी मिट्टी, और जो जिसमें कभी भी कोई भी घास नहीं उगने वाली है। आप देखिए कि मिट्टी जब डाली जाती है, तो जैसे पथरीला जो चट्टान होती है, या जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जब उसमें मिट्टी पड़ती है, उसपे जब फुहार होती है ना, तब वो आगे जो है बढ़ती है, चढ़ती हैं, दरख्त बढ़ते हैं, फसल तैयार होती है। लेकिन जब मिट्टी अगर हम कहीं डाल रहे हैं, और ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं कि वहाँ पे खेत निकलेगा, या हमारा फसल तैयार होगा, या कोई पेड़ या दाना उगेगा। इसी तरह से जब जो चिकने पत्थर पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो वो क्या, हल्की-सी बारिश जब हुई, तो वो मिट्टी क्या होती है, बह जाती है। तो कोई शख्स पैदावार हासिल करने के लिए उस बीज में पौधे, लेकिन बारिश का क्या हो, झटका पड़ते ही वो सारी की सारी मिट्टी जो होती है उतर जाती है ना, और वो पत्थर मिट्टी से बिल्कुल साफ हो जाता है। यानी जिस तरह बारिश उस पत्थर के लिए नफा बख्श नहीं होती, उसी तरह रियाकार को भी उसके सदके का कोई फायदा नहीं है। एक तरह से यहाँ मिसाल से अल्लाह तबारक तआला बातें समझाते हैं, और अल्लाह तबारक तआला बहुत अच्छी मिसाल लाते हैं, और ऐसी मिसाल होती है जो नॉर्मल होती है। किसी को मालूम ऐसा नहीं कोई कह सकता कि हमें नहीं मालूम कि ये कैसी मिसाल है, हमें तो हमारी पहुँच से बाहर है। हर कोई जानता है, हर कोई इससे वाकिफ़ है।
इतनी आसान सी सिंपल सी अल्लाह मिसाल लाते हैं, तो ये क्या है अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिसाल लाने वाले हैं। तो ये एक जो शख्स है जिसने अपनी जब अपनी सदक़ात दिए और अल्लाह की राह में उसने एहसान जतलाया, रियाकारी की और लोगों को अज़ियत दी, तो फिर उसकी मिसाल बता दी कि जैसे एक चिकने पत्थर पे मिट्टी डाली और जब उस पत्थर पर बारिश ज़ोरदार हुई, तो फिर क्या हुआ मट्टी सारी बह गई, कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह एक जो शख्स है जिसकी नियत में खोट हुआ और उसने क्या किया एहसान जतलाया, अज़ियत दी, तो ऐसे खर्च करने वाले की सदक़ात फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारा हर काम जो है अल्लाह की रज़ा की खातिर हो और हमारे जो सदक़ात भी हों, हम खूब सदक़ात करने वाले हों। अक्सर मुसलमान सदक़ात नहीं करते हैं। ज़कात ही को सबसे बड़ा बोझ समझते हैं साल भर में कि हमें ज़कात देनी है, हमें ज़कात देनी है। अब देखिए खुशनसीब लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में ज़कात अदा करते हैं। फिर उसके बाद ज़कात ही नहीं इंसान को सदक़ात भी देने हैं। नफ़ली जो पैसा अल्लाह की राह में इंसान खर्च करता है, अपने लिए आगे भेज देता है, तो वो सदक़ात कहलाते हैं। उन सदक़ात को देने के बाद भी हमें ये सब टर्म एंड कंडीशन को फ़ॉलो करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या है वो सब बेकार हो जाएँगे। ऐसी मिसाल है जैसे कि एक टोकरी है, उस टोकरी में क्या है सब तरफ से होल है ना और आप उसमें गेहूँ भरते जा रहे हैं लेकिन कभी भी उसमें गेहूँ या राशन नहीं भरेगा क्यों? क्योंकि सारी तरफ से उसमें होल है। तो यही मिसाल है ऐसे शख्स की। तो हमें इन सब टर्म और कंडीशन को और अल्लाह ताला ने ये अहकामात बताए हैं ना हमें उसको फ़ॉलो करना है। और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको सदक़ात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आख़िरत के लिए हम सब ज़ख़ीरा करें इन सब इस तरह से ख़र्च करके और जो भी अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत में इन आयतों में हुक्म दिया है कि ना हम एहसान जतलाने वाले हों, ना हम अज़ियत देने वाले हों, ना हम रियाकारी करने वाले हों और ना ही लोगों को बातें सुनाने वाले हों और हम क्या है वैसे ख़र्च करें जिस तरह से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ख़र्च करा करते थे। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।